हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। देखिए और इसकी शाखाएं देखिए। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी से शुरू करते हैं सीधे, बिना टाइम वेस्ट किए। पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन इससे पहले ये टर्म समझ लीजिए। जो पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया? वो दिया था एच रेटर ने। केवल रेटर के नाम से भी ये आता है। और भारतीय पारिस्थितिकीविद जो हैं या इंडियन इकोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है या कौन है? वो है प्रोफेसर आर मिश्रा। आर मिश्रा जो हैं क्या है? भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। दूसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी की परिभाषा या इकोलॉजी किसे कहेंगे? जीव का उसके वातावरण से संबंध का अध्ययन। किसी भी जीवधारी का उसके वातावरण से जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए परिभाषा बनती है, जीव उसका उसके वातावरण से संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम ने इसके लिए अलग परिभाषा दी है। ओडम का योगदान अलग से भी पढ़ाएंगे। तो ओडम ने बताया कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यकी का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कि प्रकृति की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी कहलाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर की जो स्टडी है वो ओडम के अनुसार क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। और इकोलॉजी के दो प्रकार हैं। इकोलॉजी का पहला प्रकार है ऑटो इकोलॉजी, जिसे स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। एक ही जाति के जीवों का, यानी कि एक ही जाति के जीवों को क्या कहेंगे हम? समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही जाति के जो जीवधारी का जो समूह होगा, एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी अगर होगी तो उसको हम पॉपुलेशन या समष्टि कहेंगे। और उसके वातावरण से संबंध का अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी। दूसरा है सिन इकोलॉजी, यानी कि जीवों के संपूर्ण समूह का, जिस वातावरण में बहुत सारी जातियां रहती हैं, यानी बहुत सारी समष्टियां रहती हैं, तो बहुत सारी पॉपुलेशन होंगी, कुत्ते की जाति, बिल्ली जाति, बंदर जाति, तो इस तरह से जितनी भी कम्युनिटीज होंगी, इन सभी का वातावरण या पर्यावरण से जो संबंध का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी कहलाता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब आता है देखिए दूसरा टर्म कि सिन इकोलॉजी के प्रकार। सिन इकोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? देखिए सिन इकोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। सिन इकोलॉजी को हम निम्नलिखित शाखाओं में बांटते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी। समष्टि पारिस्थितिकी का मतलब है, सीधी सी बात है, समष्टि यानी कि एक ही जाति, आप समष्टि या पॉपुलेशन कह सकते हैं, और इसका पर्यावरण से संबंध। तो इसको आप सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का, यानी एक ही जाति के जीवों का उसके पर्यावरण से जो संबंध का अध्ययन है उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन इकोलॉजी। बहुत आसान हो गया है। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन प्लस पर्यावरण, या एक ही जाति प्लस पर्यावरण। इसको हम एक ही जाति का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन, हम इस तरह से भी इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा? समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। आसान है। अब आता देखिए कम्युनिटी इकोलॉजी। जीव जातियों का समूह, यानी कि समष्टि बहुत ज्यादा हो गई, जीव जातियों का समूह, तो इसका मतलब बहुत सारी जातियां, तो उनका पर्यावरण से संबंध का अध्ययन। तो यहाँ जातियों का समूह प्लस पर्यावरण, यानी कि जातियों का समूह प्लस पर्यावरण। तो इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में जातियों के समूह का अगर पर्यावरण से संबंध का अध्ययन होगा तो वो क्या कहलाएगी? समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय का मतलब ही है कि कम्युनिटी, अलग अलग जातियों का समूह, अलग अलग जातियों के समूह का पर्यावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहलाएगा? समुदाय या कम्युनिटी पारिस्थितिकी। अब आता है देखिए बायोम इकोलॉजी। एक क्षेत्र के विभिन्न समुदायों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। एक क्षेत्र में जितने भी समुदाय कम्युनिटीज पाई जाएंगी तो उनके बीच जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे? उसको बायोम इकोलॉजी कहेंगे। और इकोसिस्टम इकोलॉजी या पारितंत्र पारिस्थितिकी, पारितंत्र में जैव तथा अजैव कारकों की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन हम इकोसिस्टम इकोलॉजी में करते हैं। इकोसिस्टम अगर इकोलॉजी आ जाए
तो सीधी सी बात है, इकोसिस्टम में कौन कौन से कारक होते हैं? जैव और अजैव कारक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कारक फैक्टर होते हैं। तो इनके बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी जैव और अजैव की, उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। ये भी आसान है, याद करने का तरीका यही है। आप देखते हैं एक नोट बनाया है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये नोट है, ये नोट प्रश्न है आज का, लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता? लिम्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। और लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल और इसमें रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनका अध्ययन हम लिम्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।